दोस्तों, हम में से चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह किसी न किसी बात को लेकर चिंता में अवश्य रहता ही है। फिर चाहे उसके स्वास्थ्य को लेकर या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य को लेकर या फिर उसके व्यवसाय को लेकर, लेकिन वह चिंतित रहता ही है। चिंता हमारे लिए अच्छी है या बुरी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बिना चिंता किए हम नहीं रह सकते और इसी चिंता का समाधान खोजने के लिए हम हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भागते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चिंता के समाधान के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, वास्तविक तौर पर तो हम उसके समाधान के लिए भी चिंता कर रहे हैं और यह चिंता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। जब तक कि हमारा जीवन है तब तक हम किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते ही हैं, जब तक हम मृत्यु को प्राप्त न हो जाएं। चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित रहता था। वह चिंताओं के बोझ के तले दबा हुआ था। उसे हर चीज की चिंता लगी रहती थी। वह कभी अपनी पत्नी को लेकर चिंतित रहता तो कभी अपने बच्चों को लेकर, वह अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहता था। इसी प्रकार घर की हर एक छोटी से छोटी समस्या उसकी चिंता का कारण बनी हुई थी और इसी चिंता में उसका जीवन यूं ही कटता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी वह अपने एक मित्र से मिला। उसके मित्र ने उसे कई ज्ञानियों से मिलाया और उन ज्ञानियों ने उसे बताया कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो चिंतन करना चाहिए। चिंता तो उस चिता के समान है जो धीरे धीरे जलती रहती है। अब से वह व्यक्ति बहुत सावधान हो चुका था। अब से वह चिंता नहीं करता था। वह बहुत कोशिश करने लगा, वह बहुत प्रयास करने लगा कि वह चिंता ना करे। पर इस दौरान उसके सर पर एक और समस्या आ पड़ी और वह थी कि आप वह चिंता मुक्त कैसे रहें। और चिंता ना करने की चिंता तो उसे भीतर ही भीतर सता रही थी। एक दिन की बात है, वह घर पर निराश और हताश बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए गुहार लगाई। वह व्यक्ति द्वार पर आया और उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा दी और साथ ही उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, आप सभी को भी तो भिक्षा की चिंता लगी रहती होगी। आप सब जब रोज सुबह उठते होंगे तो आप यही सोचते होंगे, पता नहीं आज भिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं आज हमें भूखा ना सोना पड़े और जो भोजन हमें मिलेगा पता नहीं वह स्वादिष्ट होगा भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें रूखी सूखी ही खाने को मिले। उस व्यक्ति की यह बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और इसका जवाब देते हुए वह उस युवक से कहते हैं, भंते, इसमें भला चिंता करने वाली क्या बात है। यह तो हमारा कर्म है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलने वाले हैं। हमें अपना काम तो करना ही होगा। हमारा काम है भिक्षा मांगकर भोजन करना और हम अपना काम कर रहे हैं। भला पहले से ही हम परिणामों के बारे में सोचकर बेवजह की चिंता को क्यों आमंत्रण दें। जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल भी हमें वैसा ही मिलेगा।
कर्म करने के बाद कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य ही मिलेगा और जो भी फल होगा वह तुम्हारा ही है। तो फिर इसमें चिंता करने वाली बात क्या है? उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं इन दिनों चिंता से घिरा हुआ हूँ। मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ और अब तो मेरे साथ एक और नई समस्या जुड़ चुकी है और उसने तो मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरे घर का सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे इसका कुछ समाधान बता सकते हैं? क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें केवल मार्गदर्शन दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चलना तो तुम्हें ही होगा। उसका समाधान तो तुम्हें ही करना होगा। तभी वह उन बौद्ध भिक्षुओं से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं चिंता मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी इन चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। अपनी सभी चिंताओं को लेकर समाप्त करने के लिए चिंतित रहता हूँ और इसके लिए मैंने तरह तरह के ज्ञानियों से परामर्श भी लिया है। उन्होंने मुझे अलग अलग चीजें बताई हैं। वे कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो चिंतन करना चाहिए। लेकिन अब मेरी समस्या यह है कि मैं चिंता मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं चिंता ना करूँ और यही चिंता मुझे खाई जा रही है। हे गुरुवर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगूं। कोई भी मुझे सही राह नहीं दिखा पा रहा है। क्या आप मुझे सही राह दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आगे की कहानी में दूसरे भाग में सुनाता हूँ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।